यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है जॉजमासिल। इसे आमतौर से धतूरा कहा जाता है और बहुत आम पौधा है। खेत खलियानों में देखते रहते हैं, सड़क के किनारों पर बारिश के बाद। धतूरा को अंग्रेजी में थॉर्न एप्पल कहते हैं, लातिन में धतूरा मेटल जो आमतौर से एंडोपार्क में पाया जाता है, और धतूरा स्टेमेनियम। और भी कई किस्में हैं इसकी। इसका मिजाज सर्द खुश्क दर्जे चहारुम है, बहुत ज्यादा दर्जे की दवा है, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की चीज है। अफाल खवास में नफे खास पहले ये खारजन ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये मुसक्किन है, सुकून देती है, दर्द और अलम को दूर करती है। वो मुखद्दिर है, सुन कर देती है। किसी हिस्से पर अगर लगाई जाए तो उस हिस्से को सुन कर देती है। इसके मशहूर अफाल खवास देखते हैं। फल के अफाल खवास अलग है। फल में मुसक्किन अलम और मुहल्लिल आराम खासियत पाई जाती है। तुख्म में मुसक्किन अलम यानी दर्द को दूर करना, हाबिस व काबिज सलाहियत, मुबही व मुमसिक यानी बाह को भी तक़वियत देती है और इमसाक का भी काम करती है। बर्ग मुसक्किन अलम है, ये भी दर्द को कम करते हैं। बर्ग में मुखद्दिर सलाहियत और खासियत ज्यादा पाई जाती है। और दाफे तशन्नुज उरूक़ खशना है, हमारे फेफड़ों की बारीक नालियां जो जैसे दमा के मरीजों में जो सुकड़ जाती है, तंग हो जाती है, उन नालियों के तशन्नुज को, सुकड़न को दूर करता है। मुश्किल अल्फाज आपके सामने है, आप गौर करें कि तीनों फल में भी, तुख्म में भी और बर्ग में भी मुसक्किन अलम दर्द को दूर करने की सलाहियत पाई जाती है। मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। बहुत सारे मौके इस्तेमाल है और ज्यादातर खारजन इस्तेमाल होती है। मुसक्किन अलम और मुसक्किन दर्द होने की वजह से और मुखद्दिर यानी सुन कर देने वाली सलाहियत की वजह से मुकामी और बैरूनी तौर से कई किस्म के दर्द और अलम की तकलीफ में राहत पहुंचाता है। ऐसा दर्द सर जो सफरा और खून की शिद्दत से हो, धतूरा तस्कीन देता है। अगर मिर्गी के दौरे पड़े हों और उसके बाद सर दर्द हो जाए तो धतूरे की जड़ के सुफूफ को एक रत्ती का 8वां हिस्सा यानी 15 मिलीग्राम खिलाया जाता है। धतूरे के पत्तों या बीजों से बनाए हुए लेप को दर्द सर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दर्द सर और शकीका के लिए नुस्खा है, धतूरे का बीज खासतौर से सियाह धतूरा लें। बीज धतूरा 10 ग्राम, रेवन खताई 40 ग्राम, सोंठ 20 ग्राम, हमरा गोंद कीकर बबूल की गोंद के साथ गोलियां मिलाकर सियाह मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली पानी के साथ रात को सोते वक्त दें और एक गोली सुबह सूरज निकलने से पहले दें। दायमी नजला, जुकाम, दर्द उसाबा और दर्द शकीका के लिए बहुत मुफीद है ये गोली। सरतानी और दीगर तकलीफ दे रिश्ते हुए जख्मों के लिए धतूरे के ताजा पत्ते हल्का कूच कर 4 गुना चर्बी में मिलाकर हल्की आंच दें। जब पत्ते भुन जाएं तो उतार कर रख लें। बवक्त जरूरत इस तरह के रिश्ते जख्मों पर लगाया जा सकता है। जिन जख्मों पर पीप और खराब परत जम गई, खूब पानी रिश्ता हो तो पहले उसे नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें, सफाई कर लें। फिर धतूरे के पत्तों का पुलटिस या मरहम जो बनाते हैं वो लगाएं। जाहिरी जिस्म के फोड़ों और फुंसियों पर इसका तेल भी हल्का गर्म करके लगाने से वो फोड़े बिना किसी तकलीफ के फूट जाते हैं और मवाद खारिज हो जाता है। मरहम धतूरा बनाया जाता है। इसके अज्जा हैं, धतूरे के पत्ते 10 ग्राम अच्छा साफ कर लें, मोम 10 ग्राम, रोगन बादाम 20 मिलीलीटर। पत्तों का पाउडर रोगन में डाल दें, अच्छी तरह पकाएं, फिर मोम डालकर ठंडा होने पर मरहम बना लें। जल्दी सोजिश या जख्म पर बैरूनी तौर पर लगाया जाता है। हर तरह के दर्द वाली सूजन और गांठ में धतूरे का लेप बहुत मुफीद होता है। धतूरे के तेल से जोड़ों का दर्द और हर तरह की सूखी खारिश ठीक हो जाती है। गठिया, निकरस के दर्द और सूजन के लिए धतूरे के पत्ते बांधकर उसके ऊपर अरन का पत्ता बांध दिया जाता है। इरकुन नसा में भी पत्तों से बनाए तेल की मालिश की जाती है। धतूरे के पत्ते मुखद्दिर असर रखते हैं, सुन करने वाली सलाहियत रखते हैं और उज़लात की ऐंठन को दूर करते हैं, उनके तशन्नुज को दूर करते हैं, दर्द खत्म करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए इसे खिलाते भी हैं और पत्तों का और तुख्म का लेप बनाकर लगाते भी हैं। पीठ और कमर में उज़लाती ऐंठन और खिंचावट हो तो धतूरे के रस की मालिश करने से भी आराम हो जाता है। ताजा पत्तों को पीस कर हम वजन चावल का आटा मिलाकर पानी में लेप तैयार किया जाता है। दर्द हैज के लिए मरीजा के पेड़ों पर यह लेप लगाते हैं। धतूरे का तेल बनाने की तरकीब है, आसान सी है। धतूरे के पत्ते 50 ग्राम, सरसों का तेल 250 मिलीलीटर। पत्तों को बारीक पीस कर तेल में पकाएं हत्ता के पत्ते जल जाएं। तेल छान लें। खारजी तौर पर जोड़ों या आसाबी दर्द पर मालिश करते हैं। हाबिस और काबिज होने की वजह से धतूरे को बहते नजले के लिए बहुत मुफीद माना गया है। बीज धतूरा 6 ग्राम, रेवन चीनी 4 ग्राम, गोंद कीकर बबूल का गोंद, सोंठ हर एक 2 ग्राम। तमाम दवाओं को पीस कर गोलियां बकदर दाना माश छोटी सी गोलियां बना लें। इन गोलियों को यूनानी तिब में हब्बे शिफा भी कहते हैं। नजला व जुकाम के लिए मुफीद है। इस गोली से अफ्यून की आदत भी छूट जाती है। मुबही व मुमसिक इम्सान पैदा करता है और जिरियान मनी की शिकायत को दूर करता है। जिरियान मनी की शिकायत के लिए धतूरे के बीज और काली मिर्च हम वजन पीस लें। काली मिर्च के बराबर ही गोलियां बना लें और 7 दिन इस्तेमाल करें। जिरियान मनी में फायदा हो जाता है और 3 हफ्ते में तकरीबन ये मर्ज खत्म हो जाता है। बादी और खट्टी चीजों से परहेज करें। दाफे तशन्नुज और उरूक़ खशना, जैसा कि बताया, फेफड़ों की बारीक बारीक नालियों में एक किस्म की तंगी सी आ जाती है, कंस्ट्रिक्शन होता है दमा के मरीजों में। धतूरा चूंकि दर्जे चहारुम की दवा है, बहुत
बहुत सख्त असर है इसका, इसलिए कमजोर मरीजों पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो कवि मरीज के लिए दमा और सांस लेने की तकलीफ हो, के में भरकर उसका बुखूर धुआं जो है फेफड़ों में खींचने से दमा का दौरा रुक जाता है। पत्तों को चिलम में भरकर सिगार की तरह धुआं लेने से भी दौरा दमा रुक जाता है। खुश्क पत्तों के धुने से भी दमा के मरीज को आराम होता है। इसके तुख्मों की बनी गोलियां भी दमा के मरीजों को खिलाई जाती हैं। गोली का नुस्खा है धतूरा बीज 10 ग्राम, कुश्तशीरी 20 ग्राम, सोंठ 10 ग्राम, मस्तगी 10 ग्राम और शहद। सब अज्जा को बारीक पीसकर शहद में गूंद लें। चने के बराबर गोलियां बनाएं। एक गोली पानी या शरबत से सुबह शाम इस्तेमाल करें। गोली का दूसरा नुस्खा है धतूरा बीज 10 ग्राम, तुख्म रेहान 10 ग्राम, तुख्म कासनी 10 ग्राम और शहद। सब अज्जा को बारीक पीसकर शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बनाएं। एक गोली पानी या दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। नमक का धतूरा बनाया जाता है जो दमा और खांसी में बहुत मुफीद होता है। धतूरे का तमाम पौधा यानी फूल, फल, जड़, पत्ते और उसकी टहनियां सब लेकर धूल मिट्टी साफ करके साये में खुश्क करें। फिर इसको जलाकर उसकी राख को 3 दिन के लिए पानी में भिगो दें। हर रोज 2-4 बार किसी लकड़ी से हिला दिया करें। 3 दिन बाद ऊपर से साफ पानी निथार कर कढ़ाई में हल्की आंच पर पकाएं, जैसा कि नमक हासिल करने के लिए अमली इकला किया जाता है। पानी खुश्क होने पर नमक हासिल हो जाएगा। ये नमक दमा और खांसी के लिए बहुत मुफीद है। खुराक बहुत कम है, 60 मिलीग्राम बकदर आधी रत्ती दिन में 2 बार किसी मुनक्के में डालकर दे। निहायत मुफीद व मुजर्रब नुस्खा है। धतूरा की राख भी बनाई जाती है, वो भी दमा और खांसी के लिए बहुत मुफीद है। सांस लेने में तकलीफ को आराम देता है। धतूरे के बड़े बड़े फल पके हुए और सब्ज रंग के अंदर से खाली करके इसमें जिस कद्र समा सके नमक सियाह का बारीक सुफूफ भर दें। ऊपर धागा लपेट कर फल बंद कर दें। इस तरह जिस कद्र फल मिल सके उसमें नमक सियाह भर कर धागा लपेटते जाएं। फिर इन सब धागा लपेटे हुए फलों को मिट्टी के नए बर्तन में रखकर और मजबूती से गिले हिकमत करें। अगर 10 फल हो तो 10 किलो उपलों की आग देते हैं। जब आग सर्द हो जाए निकाल कर राख को पीस कर महफूज कर लें। दमा और पुरानी खांसी के लिए मुफीद है। पेट की गैस को भी फायदेमंद है। खुराक इसकी है 250 मिलीग्राम से लेकर 4 रत्ती यानी 500 मिलीग्राम तक शहद में मिलाकर चटाएं या सादा पानी से खिलाएं। दीगर अफाल जो धतूरा में पाए गए हैं ये बलगमी बुखार में नाफे है। धतूरा के बीजों को मिट्टी की प्याली में रखकर कपड़ोटी करके आग में रखकर राख बना लें, जैसे अभी हमने ऊपर की तरकीब राख बनाने की समझी। ये राख 1 रत्ती बुखार और लर्जा के लिए खिलाते हैं। इसकी गोलियां भी बनाई जाती है। इसके बीजों को जलाकर उसकी राख ठंडी जाड़े के साथ आने वाले बुखार के लिए बड़ों को 4 माशा की खुराक देते हैं और बच्चों को 4 रत्ती यानी 500 मिलीग्राम देने से ऐसा बुखार जिसमें ठंड लगकर बुखार आता है कम हो जाता। बुखार के लिए गोली का नुस्खा भी बताया है। तुख्म धतूरा 6 हिस्सा, रेवन चीनी 4 हिस्सा, सोंठ और गोंद बबूल 2-2 हिस्सा, दाने मूंग के बराबर गोलियां बना लें। बुखार की बारी से 2 घंटा पहले सादा पानी से दें। यह अफीम की आदत यानी लत को छुड़ाने के लिए भी धतूरे से बनी गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। धतूरा मुहल्लिल आराम है, जुजाम, फोड़े, फुंसी को खत्म करता है, पेट के कीड़ों को मारता है। धतूरे के रस में शहद मिलाकर चटाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। दीवाने कुत्ते के काटे हुए को पीस कर पिलाने से फायदा होता है। बल्कि बहुत सारे जहरीले जानवरों के काटे का तिर्याक भी धतूरे का रस को बताया जाता है। औरतों को बहुत ज्यादा दूध हो और उसे बंद करना मकसूद हो तो दूध के बहाव को बंद करने के लिए इसके पत्तों को पिस्तान पर बांधते हैं। जुओं को मारने के लिए इसके तेल को दीगर तेलों में मिलाकर लगाते हैं। अगर हाथ पांव में पसीना बहुत आता हो तो धतूरे के पत्तों को पानी में पीस कर लेप करना चाहिए। इसके बीजों की राख 7 दिन तक रोजाना 1 ग्राम खिलाने से हथेली और पांव से पसीना आने की शिकायत खत्म हो जाती है। मज़्ज़ियाबेतस में नई तहकीक हुई और जिरियान के लिए धतूरे और काली मिर्च हम वजन पीस कर दाने मूंग के बराबर गोलियां बना लें और अर्के सौंफ के साथ बतौर बदरका इस्तेमाल करें। बार बार के अस्कात अमल की शिकायत हो अगर तो हमला औरत की कमर पर धतूरे की जड़ को हमेशा बांधे रहने की हिदायत की जाती है। इसके फूलों के सुफूफ को घी और शहद के साथ चटाने से हमल ठहरने में मदद होती है। धतूरे का जहरीला असर और इलाज। धतूरा बहुत खुशी लाता है और पीने से बहुत नींद आती है। पूरा जिस्म सुन हो जाता है। धतूरे के तुख्म और फूल 6 रत्ती यानी 750 मिलीग्राम खाने से बहुत नशा और खदर सुनपना पैदा हो जाता है। दीवानगी तारी हो जाती है। मरीज बड़बड़ाता रहता है। बीज के जहर का फादे जहर उसका तिर्याक जो है बिनौला यानी कपास के बीज या पंबा दाना है और धतूरे के पत्तों का जहर बिनौला के पत्तों से और फूल का जहर बिनौला के फूलों से किया जाता। मरीज को कोई कह लाने वाली दवा मसलन मेन फल का जोशांदा या राई का सुफूफ 6 माशा पाव भर पानी में मिलाकर कह कराएं। अंबूबिया जिसे स्टमक ट्यूब कहते हैं नेजोगैस ट्यूब का इस्तेमाल करके मैदे को धतूरे से पाक करें, खाली कर लें। इसके बाद तुख्मे पंबा बिनौला का शीरा पिलाएं। जिस्म सर्द होने लगे तो गर्म बोतल की मदद से गर्मी पहुंचाएं। इसके बाद घी, मक्खन या गाय का ताजा दूध पिलाएं। अगर जोफ ज्यादा हो तो शहद भी चटाते जाएं। मशहूर अफाल यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। दीगर अफाल भी इस जानिब मशहूर अफाल है और इस जानिब जितने दीगर अफाल पाए गए इसके अंदर वो बताए गए हैं। इस्तेमाल ज्यादातर मशहूर अफाल के लिए ही होगा, बल्कि सबसे ज्यादा
इस्तेमाल तो उसके नफे खास के लिए होगा। मुरक्कबात हब्ब शिफा, माजून फलक्सर, रोगन हफ्तबर्ग और तिलाय जदीद। जदीद दरियाफ्त में इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स जो इसमें पाए गए हैं, यहाँ पर फूल, पत्ते, फल, टहनियां और पूरे पौधे में जो फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं वो सब यहाँ पर एक जगह पर आपको बता दिए गए हैं। इन फाइटोकेमिकल्स में जो खास असरात जो पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पर वाज़ेह किए जा रहे हैं, खासतौर से तलबा के लिए है। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जितने हैं वो उसमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, ब्रोंकोडायलेटर है, एनाल्जेसिक है, दर्द को कम करता है, सिडेटिव्स है, फेनोलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो यानी जितने भी फाइटोकेमिकल्स की टाइप्स है, किस्म है, उनके असरात क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको वाज़ेह किए गए हैं। धतूरे के लीव्स में क्या क्या पाए जाते हैं, सीड्स में, फ्रूट्स में क्या क्या फाइटोकेमिकल्स हैं, स्टेम में, फ्लावर में, सारी चीजें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ये जदीद तलबा की जदीद तहकीक और मालूमात के लिए है। जोज मासिल में जो रिसर्च स्टडीज के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज सामने आई हैं वो है एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एस्थमेटिक, ब्रोंकोडायलेटर, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल, जरासीम कुश, एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी फंगल है, विब्रियो यानी कॉलरा के जरासीम पर भी इसका असर पाया गया है, लार्विसाइडल है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक इसका अभी जदीद तहकीक से पता चला है, वुंड हीलिंग इफेक्ट बहुत पहले से पता है। ये कुछ पेपर हैं आपके पास, नीचे इसकी लिंक दी हुई है और इसका लिंक यहाँ पर भी कॉर्नर पे दे दी जाएगी। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटूरा स्ट्रेमोनियम एज ए पोटेंशियल मेडिसिनल ट्री, ये एक दूसरा फाइटोकेमिकल एनालिसिस है, इसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है, इसकी भी कॉर्नर पर लिंक आपको मिल जाएगी, नीचे भी इसकी तफसील दी हुई है। एंटी डायबिटिक इफेक्ट जो पाया गया है उस पर यह तहकीक है। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स की ये लिस्ट है आपके सामने जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, इन पर मुख्तलिफ अंदाज में खासतौर से जैसे डायबिटिक पे काम किया हुआ है, साइटोटैक्सिक इफेक्ट है, बायोसिंथेसिस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यूजेस है, फाइटोकेमिकल्स पर है, सब तरह की रिसर्च एक्टिविटीज पाई गई है धतूरा पर। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ये वो जनरल हैं जिनमें पीयर रिव्यूड किया गया है। मिजाज सर्द खुश दर्जे चाहरुम है लेकिन वैद हजरात जिसे गर्म खुश मानते हैं। अंदरूनी इस्तेमाल में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। 15 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम की खुराक है। मोहलिक मिकदार भी बहुत कम है, 1 से 1.5 ग्राम मोहलिक साबित हो सकता है, हलाकत हो सकती है, इसलिए एहतियातन बच्चों में इस्तेमाल ना करें। इसकी मुजरत हिजियान, जुनून, बेहसी और दौरान सर पैदा करता है। इसके इस्लाह के लिए मिर्च सियाह शामिल की जाती है, बादियान है, शहद है, घी, दूध, ये चीजें इसकी इस्लाह कर देती हैं। बदल के तौर पर धतूरे की जगह पर खरबक सफेद, अजवाइन, खुरासानी से इसके असरात बहुत मिलते जुलते हैं। अफयून और शोकरान इस्तेमाल किया जा सकता है। यह थी जौज मासिल और धतूरा के बारे में अफाल खवास और उसके इस्तेमाल की मालूमात। आगे दीगर तफसीलात। जौज मासिल को अंग्रेजी में थॉर्न एप्पल कहा जाता है। थॉर्न एप्पल के अलावा भी कई नाम है इसके अंग्रेजी। लातीन में डाटूरा स्ट्रेमोनियम, ये एक किस्म है जिसका नाम स्ट्रेमोनियम है, लेकिन इंडो पाक में जो धतूरा पाया जाता है वो ज्यादातर धतूरा मेटल होता है। उर्दू, हिंदी, पंजाबी में धतूरा, धोतूरा, अरबी में जोज मासिल, फारसी में तातूरा, गौज मासिल, संस्कृत में धुस्तूरा या धुतूरा, मराठी में धूतरा, धुतूरा, गुजराती में धतुरु, बंगाली में धुतूरा, सिंधी में चरियो दातुरु। आपके इलाके की जुबान में से क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा। बाएं जानिब आप देख रहे हैं ऐसे ही पौधा उग जाता है रास्तों के किनारे। इसकी माहियत जानते हैं। धतूरा एक बहुत आम झाड़ी नुमा खुदरा पौधा है, खुद से उगने वाला पौधा है। इसे दूर से देखकर ही पहचान लिया जाता है। ये बरसात के बाद यहाँ वहाँ रास्तों के किनारे ऊंची नीची बंजर और वीरान जमीनों पर उगने वाला 2 से 4 फीट ऊंचा खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। लेकिन याद रखें धतूरा जहरीला होता है। धतूरे का पौधा भी और पत्ते भी दूर से बैंगन के पौधे की तरह नजर आते हैं, लेकिन करीब से पत्तों और फूलों का फर्क देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं ऊपर आप बैंगन का पौधा है और नीचे धतूरे का पौधा है, लेकिन इसके फूलों में बहुत नुमाया फर्क होता है। सफेद फूलों वाला धतूरा ऊपर नजर आ रहा है और नीचे बैंगन का पौधा है। उसकी पत्तियों में भी फर्क है। पत्तियों का कटाव अलग किस्म का होता है और इसकी पत्तियां कटी हुई नहीं रहती हैं। पत्ते बैंगन के पत्तों की तरह रोएदार, लगभग 6-7 इंच लंबूतरे, 4-5 इंच चौड़े, गहरे सब्ज। आप यहाँ देख रहे हैं ये हल्के सब्ज हैं, धारियां नजर आ रही हैं और यहाँ आप देख सकते हैं गहरे सब्ज पत्तों का रंग। ये कभी बैजवी तो कभी दिल की तरह के होते हैं। यहाँ पर पहले जो शुरू में होता है ये बैजवी या दिल की तरह कह सकते हैं और यहाँ पर कटे हुए पत्ते हैं। कुछ में किनारे कटे हुए तो कुछ में सालिम लेकिन नोकदार होते हैं। हर में एक नोक पाई जाती है। बालाई सतह गहरी सब्ज और झुर्रीदार जबकि ज़ीरी सतह हल्के रंग की होती है। इसमें से खफीफ हल्की सी बू आती है। नशीली, जायका तल्ख कदरे नमकीन होता है। फूल, शाम में खिलने वाले फूल खिलने से पहले लंबी नलकी की तरह नजर आते हैं जो आपको यहाँ बाएं जानिब नजर आ रहे हैं और खिल जाने के बाद ऊपर शहनाई की शक्ल का खूबसूरत 6 से 7 इंच लंबा और नीचे तंग होता जाता है। ये ऊपर फैला हुआ हिस्सा है और उसके बाद ये टोटल लंबाई इसकी तो 6 से 7 इंच लंबी
लंबी होती है, लेकिन निचला हिस्सा पतला हो जाता है। बंद कलियां आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सब्ज होती है। यहाँ पर ये बंद कली है, अभी ये फूल बनना है। शाम में खिलते हैं, रात में खिलते हैं। धतूरे की कमोबेश 14 अक़साम बताई गई हैं, लेकिन तिब की किताबों में सफेद, नीले, सुर्ख, जर्द और सियाह फूल, इस तरह से 5 किस्मों का जिक्र ज्यादा मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सफेद धतूरा, जर्द, गुलाबी, सुर्ख या नीले रंग का। ये आपको सियाह रंग का धतूरा नजर आ रहा है, ये ज्यादा सियाह है। दवा के तौर पर सफेद से बेहतर नीली किस्म पाई जाती है, जिसकी टहनियां भी नीली हों, फूल भी नीले हों और तुख्म भी नीले या काले हों। पहले आमतौर से तो ऐसे सब्ज टहनियों वाला धतूरा नजर आता है, लेकिन कुछ जिसमें टहनियां भी सियाह हो जाएं या नीली और गहरे रंग की हो जाएं, वो धतूरा ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिसमें सियाह बीज नजर आते हैं। ये आप देख रहे हैं टहनियां बिल्कुल गहरे रंग की। फल और बीज। धतूरे का पौधा उम्मन मौसम बहार में फूलता है और मई से अगस्त के दरमियान में फल तैयार होकर फूट जाते हैं। फल अखरोट से बड़े या अंडे के बराबर गोल नजर आते हैं, जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। कुछ पर उभरे दाने तो कुछ पर एरंड के डोडे की तरह नर्म कांटे भी होते हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है सामने, इसमें बारीक बारीक कांटे हैं। शुरू में ये नर्म होते हैं, लेकिन जब तैयार हो जाता है, पुख्ता हो जाते हैं, तो बहुत सख्त कांटे हो जाते हैं। और कुछ में इस तरह से सिर्फ एक किस्म के उभार नजर आते हैं, दाने दाने। कुछ में इस तरह का नजर आता है। फटने पर फल 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये आपको बाएं जानिब फटा हुआ फल नजर आ रहा है। कांटे कितने मजबूत हो गए आप देख सकते हैं। अंदर बेशुमार भूरे, जर्द या सियाह रंग के तिकोने या गुर्दानुमा तुख्म निकलते हैं। अंदर तुख्म भरे होते हैं। ये एक दूसरी किस्म है जो फट गया है, अंदर से आपको गोल गोल तुख्म नजर आ रहे हैं सियाह। कच्चे तुख्म सफेद होते हैं, लेकिन कुछ में इस तरह से जर्दी माइल तुख्म भी नजर आते हैं। ये अलग किस्म के तुख्म है। ये सियाह किस्म बहुत करीब से आपको दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल साइड से है और ये बिल्कुल मुनहनी अंदाज में बिल्कुल सीधा अगर चपटा करके देखा जाए तो किस तरह से नजर आएगा। उस पर सिलवटें हैं, आप देख सकते हैं। इंडो पाक में आमतौर से पाए जाने वाली अकसाम जो है धतूरा मेटल, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेटल असल नाम जो है METEL। दूसरा काला धतूरा, धतूरा स्ट्रेमोनियम, जिसे ब्लैक धतूरा कहते हैं। और तीसरा जो है सफेद धतूरा, धतूरा अल्बा या व्हाइट डेटूरा। ये तीनों किस्में इंडो पाक में ज्यादा पाई जाती हैं। इन तीनों अकसाम में फर्क को सामने के चार्ट में देखा जा सकते हैं। आप स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं तीनों में क्या फर्क हो सकता है। लेकिन सफेद फूलों वाले धतूरे की अकसाम को एक दूसरे से अलग पहचानना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक जैसे नजर आने वाली कई सफेद फूलों वाली किस्में बताई गई हैं, लेकिन फल और बीजों का फर्क देखा जा सकता है। फूल चाहे एक जैसे नजर आते हो सब में, लेकिन सबके फल में फर्क है और सबके तुख्म में भी हल्का हल्का फर्क है। यह है नबाताती खाका धतूरा का। कटी फटी पत्तियां आप देख सकते हैं। फूल जो है वो अगर तराशा जाए तो किस तरह से अंदर नजर आता है, उसका स्टेमिना। ये असली फूल यहाँ पर नजर आ रहा है। जब फल बन जाता है तो कांटेदार फल भी होते हैं, कुछ में दानेदार भी होते हैं। और यहाँ नीचे जो है आपको उसके तुख्म नजर आ रहे हैं। ये मुकम्मल तुख्म है और ये उसको तराशा हुआ तुख्म है। ये जब फल फट जाते हैं, कभी 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं, अंदर दाने निकलते हैं, फटा हुआ फल किस तरह से नजर आता है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा तुख्म, फल, फूल, पत्ते और जड़, यही तीनों सब इस्तेमाल हो जाती है। फूल भी इस्तेमाल होते हैं। सब में उसके मखसूस अज्जा जो होते हैं वो पाए जाते हैं, अज्जा मुअस्सिरा। और नीचे जो है आपको दाने नजर आ रहे हैं। बाजार में इसी शक्ल में आपको जौज मासिल के बीज मिल जाएंगे। पैदावारी इलाके और काश्त की बात करें तो इंडो पाक में पाकिस्तान, हिंदुस्तान में ये बकसरत पाए जाते हैं। ईरान और अफगानिस्तान के अलावा अब दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में धतूरा उग जाता है। वैसे ये इब्तिदान मैक्सिको का पौधा था, लेकिन अब इंडो पाक समेत सब जगह फैल गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि आमतौर से जहाँ पर वो कुदरती तौर से उगते हैं उन नक्शों को हरे या सब्ज बताए जाते हैं, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं सारे इलाके जामनी कलर के हैं। मतलब यहाँ पर बाद में उगे हैं, यहाँ पे कुदरती तौर से नहीं पाए जाते थे, अब सब जगह उगने लगे हैं। ये थी धतूरा के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में आपको बता देंगे, आप देख सकते हैं।